बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, घोड़े पालने का शौक़ नवाबी शौक़ और नवाबी शौक़ के साथ साथ एक महंगा तरीन शौक़ है। अगर हम अपनी देसी ब्रीड की बात करें तो ये भी महंगी है, लेकिन उससे कई गुना महंगी जो है वो थारो ब्रीड है। और थारो ब्रीड की अगर बात करें तो ये घोड़े जाने जाते हैं रेस की वजह से। इनका पर्पज़ रेस है और रेसिंग में ही ये नंबर 1 आते हैं और रेस ही इनका सब समझ लें कि इनकी लाइफ का बेसिक जो एक रूल या नस्ब लाइन सेट किया जाता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन रेस। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में और सराय आलमगीर के एक जानी पहचाना स्टड फार्म मिर्ज़ा स्टड फार्म पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसके फाउंडर मिर्ज़ा मोहम्मद रियाज अंजम साहब हैं। अगर हम उन्हीं के भाइयों के इश्तराक की बात करें, यूनिटी की बात करें, उनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो उनके फादर हाजी मोहम्मद दीन एक ऐसी शख्सियत जो सोशल वर्कर थे। उन्होंने अपनी दौरे हयात में सोशल वर्क इस हद तक किया कि अपने इलाके के लिए जो भी उनको सूटेबल लगा सोशल वर्क वो उन्होंने किया। समाजी नुक्ता नज़र से अपनी मदद आप के तहत उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि ग्रेवयार्ड की जो जगह है खुद परचेज़ की और ऐसे लोगों के लिए की कि जो लोग अपने जितनी भी मैयतें होती हैं या डेड बॉडीज़ होते हैं उनकी तदफीन नहीं कर सकते थे या उनको करने नहीं दी जाती थी, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ग्रेवयार्ड जो है उसकी ज़मीन या लैंड परचेज़ की और आज उनकी तदफीन भी उसी ग्रेवयार्ड के अंदर ही है। और मैं समझती हूँ कि बेटों को इतनी प्रॉपर तरबियत देने वाली वो शख्सियत एक सोशल वर्कर थे इलाके में, जिन्होंने किसी भी प्लेटफार्म पर लोगों की हमेशा मदद ही की है। उनके बेटे मिर्ज़ा मोहम्मद इमरान साहब हैं जो जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू से उनकी एफिलिएशन जो है जमात इस्लामी के साथ है। उनके बेटे मिर्ज़ा मोहम्मद फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ओवरसीज़ भी हैं, समाजी भी हैं, सकाफ़ती भी हैं और घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ भी रखते हैं। और सबसे ज़्यादा शौक़ रखने वाली जो शख्सियत है मिर्ज़ा रियाज अंजम साहब हैं। आइए आपकी मुलाकात मिर्ज़ा मोहम्मद फ़याज़ साहब से करवाते हैं, आइए और उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करेंगे मिर्ज़ा स्टड फार्म पे। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए आप लोग। सर, जिस तरह से देसी ब्रीड है घोड़ों में और इंग्लिश ब्रीड है, व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड देसी ब्रीड? जो थोरोब्रेड हैं वो बेसिकली उनका शुरू हुए थे वो तकरीबन 18th सेंचुरी में, जब इंग्लिश मेयर्स को क्रॉस करवाया गया था इंटरनेशनल स्टालियंस से। तो उनकी हाइट, उनका वेट, उनका भागना, वो चारों टांगों पे भागते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना वो देसी ब्रीड से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ और जब लोगों ने नोटिस किया कि उनकी हाइट भी अच्छी है, वो भागते भी तेज़ हैं, तो फिर वो जो है वो डिफरेंस आए उनमें थोरोब्रेड में और देसी ब्रेड में डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह से थारोब्रेड्स हैं, इनकी ऑब्वियसली क्लाइमेट वहाँ का डिफरेंट है, जहाँ से इनकी इब्तदा हुई या जहाँ से इनकी ब्लड लाइन है। किस तरह से इनको मेंटेन रखना पड़ता है? आपने जैसे मिर्ज़ा स्टड फार्म बनाया तो किस तरह आप इनके हेल्थ, इनके माहौल, इनका क्लाइमेट के हवाले से जो है ख्याल रखते हैं? इनको तो सर्दियों में तो ऐसा समय ज़्यादा नहीं करना पड़ता क्योंकि इन्हें तो इतनी सर्दी नहीं लगती क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट से आए हुए होते हैं। लेकिन गर्मियों में हर मेयर और हर हॉर्स के लिए हमें सेपरेट जो है ना वो कूलिंग सिस्टम रखना पड़ता है। हर घोड़े और घोड़ी के लिए हमें एयर कूलर सेपरेट लगाना पड़ता है और उनकी डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, बेस्ट पॉसिबल ठंडा एनवायरनमेंट देना पड़ता है। तो ऐसे जो है ना फिर इनकी लुक आफ्टर की जाती है और एक घोड़े पे तकरीबन एक बंदा हर वक्त काम करता है ताकि उनका जो है वो माहौल वो हाइजीनिक भी रहे और क्लीन भी रहे और उनकी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर का ख्याल भी रखा है। जिस तरह से आपने मिर्ज़ा स्टड फार्म बनाया है और आपके पास मेयर्स भी हैं और हॉर्सेस भी हैं, तो इन लोग का अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, खुदा न खास्ता, जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मुंह की खुराक की नाली से स्टार्ट होकर डायरेक्ट कॉलन और कॉलन से एंस तक आता है, बीच में इंटेस्टाइन नहीं होता और इनका बंद हो जाना, तो क्या फिर ट्रीटमेंट इनके लिए क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? डॉक्टर्स तो बेसिकली आपको 24/7 रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके
इंपोर्टेड मेयर्स हों और हॉर्सेस हों और वहाँ पे डॉक्टर मौजूद ना हो, और आपको स्टाफ भी ट्रेन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बंदे को अवेयरनेस दी है, जिनको घोड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि घोड़े जो हैं जब उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो सिग्नल्स देते हैं कि हमें फ़लाँ फ़लाँ तकलीफ़ हो रही है और आप उसकी ट्रीटमेंट कर लें। तो फिर स्टाफ को अंदाज़ा होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दें, या थोड़ी सी देसी ट्रीटमेंट भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, और अगर उससे अफाका ना हो तो फिर जो है ना वो डॉक्टर को प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जिस तरह से आपने सिग्नल की बात की, हाउ टू डायग्नोज, अगर आप इजीली मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑनर हैं मिर्ज़ा स्टड फार्म के, कैसे आप पता कर लेते हैं कि घोड़े को कोई प्रॉब्लम है या मेयर को खुदा नखास्ता कोई इशू है? मेयर्स तो बेसिकली किसी भी अगर घोड़े को तकलीफ़ हो, जैसे गैस का मसला जो है वो बहुत कॉमन है जिसको कोलिक बोला जाता है, तो वो बेसिकली जो है ना वो घोड़ा अपने अगले सुम जो है ना वो बार बार नीचे ज़मीन पे मारता है, या वो सुस्त हो जाता है या बैठ जाता है और खाना पीना अपना छोड़ देता है, पानी रखें या खाना रखें या कुछ भी देने की कोशिश करें तो वो नहीं लेगा, तो उससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कोई तकलीफ़ है, फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। जो है इनकी माशाल्लाह से हाइट बहुत बड़ी होती है, और कहाँ के ट्रेनर्स जो हैं आपने रखे हुए हैं अपने मिर्ज़ा डेयरी फार्म पर, और जो इनको ट्रेन करते हैं, मतलब स्पेशली रेस के लिए जो तैयार करते हैं? हाँ जी, वो बेसिकली एक जो साइज़ होता है एक घोड़े पे, जो रेसिंग करने वाला घोड़ा या घोड़ी होती है, तो उस पर पहले तो साइज़ काम करता है, और ट्रेनर का बेसिकली काम ये होता है कि वो उसने चेक करना होता है कि जब घोड़ा कोई भी काम करके आए, थोड़ा सा भाग के आए या गैलप ले या ट्रॉट करके आए, तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करनी, उसकी हेल्थ चेक करनी, और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करनी, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स देने, उनकी फूड में चेंजिंग लानी, तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं। तो एक ट्रेनर जो है वो तकरीबन एक वक्त में 2 से 3 घोड़ों का लुक आफ्टर करता है, लेकिन साइज़ जो है वो हमेशा एक घोड़े पे एक होता है, और वो उनकी लुक आफ्टर करते हैं और फिर उनका काम। खुद तो राइडिंग जो है वो बहुत बेसिक सी होती है। जो थोरोब्रेड्स होते हैं ये बड़े अग्रेसिव होते हैं रनिंग में और काम खाने में, तो ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, तो आम बंदा जो है ना उन पर राइडिंग नहीं कर सकता। ठीक है। और जो जॉकीज़ हैं वो इनको काम देते हैं, फिर उनकी आदतें जो हैं वो जान पहचान होती है उनको उसके मुताबिक, तो वो ट्रेनिंग के मुताबिक फिर वो सब चलता है। मिर्ज़ा साहब, जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे कि थॉरोब्रेड्स जो हैं वो निज़ाबाजी में भी यूज़ हो रहे हैं इन दीज डेज़, तो जैसे अभी आपने कहा कि ये एग्रेसिव नेचर के हैं, तो निज़ाबाजी में तो थोड़ा सा मतलब कूल हार्ट्स को होना ज़रूरी है, ऑब्वियसली वहाँ लोग भी होते हैं, और फिर नेज़ा में आपने एक टारगेट को हिट करना होता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली ऐसे हो रहा है कि अग्रेसिवनेस तो आपको चाहिए, क्योंकि नेज़ाबाजी का भी लोग ज़्यादा इंजॉय इस वक्त करते हैं जब घोड़ा बहुत तेज़ी से भाग के आए और राइडर जो है ना वो अपने टारगेट को हिट करे। ऑब्वियसली तो ये जो लोगों का होना इनको अफेक्ट नहीं करता, ये जो है बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन की तरह होते हैं। जब इनको आवाज़ लगाई जाती है या शोर मचाया जाता है तो इसको इंजॉय करते हैं और उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स करते हैं और फिर तेज़ भागते हैं। तो इसलिए नेज़ाबाजी में ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है रिसेंट टाइम्स में। बिल्कुल सही। आपका मिर्ज़ा साहब फेवरेट जो है वो स्टालियन कौन सा था, और जिस पर आप राइड समझ लें या जिसको आप रेस कोर्स में इस्तेमाल करते हैं? ये तो आपके पीछे ही लगा हुआ है, ये हमारा प्रिंस ऑफ क्वीन, इस पे मैं राइड करता था। और जो फेवरेट स्टालियन था वो मेरा वुडस्टॉक पार्क था, वो रिसेंटली जो है ना वो कोलिक की वजह से ही फोत हो गया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्रैंकल का वो बच्चा था। वो ऐसा घोड़ा जो अपनी ज़िंदगी में कोई रेस नहीं आ रहा था, वो उसका बच्चा था। उसकी माँ भी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त ब्लड लाइन थी, बहुत सारी रेसेस जीती हुई थी। टेट्स क्रीक उनका नाम था। तो अभी जो हमने रिसेंटली भी बाय किया दवाबी का बच्चा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो वक्त आने पे उसको इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे। माशाल्लाह से। कितनी कॉस्ट पड़ जाती है इसके परचेज़ में, स्पेशली जब इंपोर्ट करना हो? तो मैं समझती हूँ कि महंगा से भी महंगा तरीन शौक़ है जब आप इसको इंग्लिश ब्लड लाइन में लेते हैं। तो खर्चे का एग्जैक्ट तो नहीं आपको बताया जा सकता, लेकिन यह है कि मेयर्स की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, स्टालियन की डिफरेंट होती है, जो छोटे बच्चे आप बाय करते हैं वो डिफरेंट हैं,
और जब ये इनको फ्लाई कराया जाता है तो 3 घोड़ों के साथ एक बंदे का होना बड़ा ज़रूरी है जो उनकी लुक आफ्टर करता है ड्यूरिंग फ्लाइट। और बस यही जो रियाज साहब जो हमारे मिर्ज़ा रियाज साहब ये जुनूनी है अपने घोड़ों के बारे में। जी। तो बड़े शौक़ से जब भी ऑक्शन होती है तो वो ज़रूर अटेंड करते हैं। और रेसेस के संडे को जो है ना वो रेसेस होती है, अगर ये इधर मौजूद हों तो वो फ्राइडे को लाहौर चले जाते हैं, और अगर वहाँ पे हों तो फिर वो संडे को नॉर्मली जो है ना वो जल्दी लोग नहीं उठते, लेकिन ये सुबह सुबह उठ के तो देख रहे होते हैं रेसेस लाइव। जी। तो यानी इतना इनको क्रेज़ है, पागलपन मैं तो कहूँगा। अच्छा, ये भी है कि थॉरोब्रेड्स जो हैं ये डोमिनेटिव इनकी सेंस होती है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? ऑब्वियसली आप इनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपने इनको देखा, आपने क्लोजली इनको देखा, और जिस तरह से मिर्ज़ा रियाज साहब को तो इन क्रेज़ है इनके साथ, तो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, तो ये हमेशा डोमिनेट करना पसंद करते हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है ये और हकीकत है। और रियाज साहब की नेचर भी माशाल्लाह से ऐसी है, वो भी बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, अगर आप उनसे मिलें तो आपको अंदाज़ा होगा। जी। लेकिन ये थॉरोब्रेड्स जो हैं वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं, और ये बड़े सोर लूज़र होते हैं। अगर किसी वजह से ये वो परफॉर्मेंस ना दे सकें जो इनसे एक्सपेक्टेड होती है, तो ये खुद से भी नाला होते हैं। अपने अशारों किनायों में ये आपको जो है ना वो बताते हैं जी कि हमें जितनी आपको एक्सपेक्टेशन थी हम ऐसा कर नहीं सके। बिल्कुल सही। अगर हम बात आपके स्टड फार्म की करें तो मेयर्स के एंटीनेटल चेकअप ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होते हैं। आज नौ मॉडर्न दौर है और हर चीज़ पॉसिबिलिटी में आती है, कैसे पता चल जाता है कि बच्चा सिक्योर है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? डॉक्टर तो हर वक्त मौजूद रहते हैं जब भी मेयर को क्रॉस करवाया जाता है स्टालियन के साथ, तो बाकायदा चेकअप होता है और अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जैसे कि यूरोप में हैं, वहाँ पे तो ऑपरेशन वगैरह भी किए जाते हैं और काफ़ी कुछ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं अल्ट्रासाउंड की हो गई, और जहाँ पे देसी स्टाइल से भी जो है ना वो चेकअप करवाए जाते हैं और चेक किए जाते हैं। तो 9 out of 10 टाइम्स जब मेयर रेडी होती है तो वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। आप अगर इंपोर्ट करना पड़े मेडिसिन्स वहाँ से खुदा न हंसता किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के लिए, तो आपके पास गुजरात के अंदर कितने स्टड फार्म हैं कि आपके इंपोर्ट करने तक आपको मेडिसिन मिल जाए? आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है, आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई किसी मेयर को या किसी स्टालियन को कोई तकलीफ़ होती है तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते। वो विद इन फ्यू आवर्स जो है ना अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते तो फेटल भी हो सकता है, वो उसकी डेथ हो सकती है। तो हमें जो बेसिक जिन चीज़ों का हमें पता होता है कि इनकी ज़रूरत हमें किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो वो हम हर वक्त अवेलेबल रखते हैं। एक फ्रिज जो है वो मुख्तस होता है उन दवाइयों के लिए, और उनकी एक्सपायरी बाकायदा चेक की जाती है कि हाँ जी उनको अगर एक चीज़ यूज़ हुई है, थोड़ी सी यूज़ हुई है तो उसको उसी वक्त रिप्लेस किया जाता है। उनकी डाइट के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसमें कोई कंकर वगैरह तो नहीं आ रहे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उनको तकलीफ़ दे सके, तो वो हमें सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारा स्टार्ट हुआ था 2018 से हम रजिस्टर्ड हैं, और हमारे एक घोड़ा था आलमगीरियन, वो जो पहली ब्रीड हमारी गई थी वो 4 थे जी। आलमगीरियन था, एल्ड्राडो था, स्काई एक्टिव थी और मिर्ज़ावान था। ठीक है। और आलमगीरियन ने तो माशाल्लाह बहुत नाम कमाया। ये जो कप पड़े हैं इनमें से जो है ना वो 2 उसके हैं और एक स्काई एक्टिव का है। उधर भी काफ़ी सारे कप्स पड़े हुए हैं। स्काई एक्टिव ने, एल्ड्राडो ने और मिर्ज़ावान ने बहुत नाम बनाया मिर्ज़ा स्टड फार्म का। तो इसी को देखते हुए हमने इसको ज़रा एक्सपेंड किया है। ये जो छोटा फार्म था जहाँ पे कैपेसिटी ज़रा कम थी, तो अभी हमने उसको शिफ्ट किया नूरपुर में। वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो अभी इसको ये जो है इसको दोबारा से आबाद कर रहे हैं और 2-3 मेयर्स हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन वो जैसे कैपेसिटी हमने उनको रेसिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है तो वो इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही, जितनी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। हाँ जी, हेड ऑफिस यही रहेगा, लेकिन जो मेन स्टड होगा वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया जहाँ पे ट्रेनिंग होगी घोड़ों की।
बिल्कुल सही। मैं बात करूंगी आपके भाइयों के इंटरेस्ट पर। जिस तरह से आपके वालिद अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या उनको भी घोड़ों का शौक़ था या भाइयों में सिर्फ आपको और मिर्ज़ा रियाज साहब को है? तकरीबन सभी भाइयों को है। शहजाद साहब और रियाज साहब ज़रा मेरे से ज़्यादा शौक़ रखते हैं, मैं ज़रा बैकग्राउंड में होता हूँ। शहजाद साहब तो बेसिकली हर संडे को गए हुए होते हैं, रेसेस देख रहे होते हैं। अब तो वो तकरीबन आधे ट्रेनर भी हो गए हैं। और मैं जो है वो ज़रा एक दो चूज़ कर लेता हूँ, फिर उसको फॉलो करता रहता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी 2 वीक पहले एक घोड़ी जीती है, आलमगीरियन क्वीन, माशाल्लाह। और अभी और भी 3 बच्चे भागने वाले हैं 19 को। तो हम आपको दावत देंगे कि अपने स्टाफ के साथ आएँ, तो देखें वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला। अगर हम स्टड की बात करें तो स्टड में बहुत ज़रूरी होता है इनकी लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर के साथ साथ जो घोड़ा समय ले रिटायर हो जाता है उसको जस्ट स्टालियन यूज़ किया जाता है स्टड के लिए। आपके पास अपना है या आप कहीं से कवरिंग करवाते हैं? नहीं, हमने जैसा कि मैंने कहा कि रियाज साहब जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं माशाल्लाह, थोरोब्रेड की तरह वो डोमिनेट करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कभी भी कवरिंग किसी से नहीं करवाई, उन्होंने हमेशा अपना स्टालियन रखना पसंद किया है माशाल्लाह। तो अभी तो डबावी का बच्चा उन्होंने लिया है बड़ा ज़बरदस्त, और हमारे पास मिर्ज़ा वन भी है उनसे भी, और हमारे जो नेक्स्ट ब्रीड आ रही है वो सारी की सारी वुडस्टॉक पार्क जो कि फ्रैंकल का बच्चा था। जी। तो अपनी ही हम करते हैं, बाहर से नहीं करवाते। सही। सोशलिज्म पर बात करते हैं, और जिस तरह से आपके फादर एक सोशल वर्कर थे और सामाजिक कामों को बड़ा पसंद करते थे, माशाल्लाह से उन्होंने आपको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, आप लोगों की मदद करें, खिदमत करें, ये सिलसिला कब से ये शौक़ पैदा हुआ उन्हें और कब से उन्होंने प्रॉपरली आपको गाइड करना शुरू किया? पहले तो उन्होंने दुबई में अपना काफ़ी अरसा गुजारा, तो उस वक्त तो फिर हम छोटे थे, स्टडीज़ कर रहे थे। जी। तो उनको खासी मेहनत करनी पड़ी, और ये क्रेडिट भी रियाज साहब को ही जाता है कि उन्होंने ही वालिद साहब को रिटायर किया कि जब उन्होंने अपनी पहली जॉब हासिल की। और जब वो रिटायर हुए तब उनके पास टाइम था, तो फिर स्लोली उन्होंने अपना जो है ना रिटायरमेंट को एंजॉय करने के लिए मसरूफियात तलाश की। तो उनमें सबसे जो अच्छी जो उन्होंने तलाश की वो सोशल वर्क था। गरीबों के लिए वो बेइंतहा काम करते थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो बहुत सारे लोग जो है ना वो शायद हमसे भी ज़्यादा उदास और परेशान थे कि उनका क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों भाइयों ने यही फ़ैसला किया कि जो वाले साहब कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपके तमाम भाइयों का एक पेज पर रहना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज लेगेसी को कंट्रोल करना, लेकर चलना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। आजकल हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, मैनेज हो सकेगा? इंशाल्लाह होगा। ना सिर्फ अब हो रहा है, आइंदा भी होगा, और जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो कंबाइंड रहेगी, और हम इसको जो है ना कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही। लास्ट में आप जितने भी घोड़े पालने वाले लोग हैं, स्पेशली जिनके पास थारोब्रेड्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि कंपटीशन करें, ज़रूर करें, लेकिन किसी को डिग्रेड ना करें, हमेशा रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, और कोई भी ऐसी गेम ना करें जिससे जो है ना वो चीटिंग का मैटर जो है वो सामने आए। हमेशा जो है ना वो अप फ्रंट रहें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। मिर्ज़ा साहब, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि आपने कुछ बड़ी कीमती से जो हैं मेयर्स भी गिफ्ट की हैं, और स्टालियन भी, आई थिंक रंग भी मैं हो सकती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन आपने स्टालियन भी गिफ्ट किया। किसको किया? कोई नॉमिनी पर्सनैलिटी? अभी सारों के तो नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे बंदों को किए हैं पाकिस्तान में, लेकिन कासम खान सूरी साहब हैं, उनके पास हमारा एक है स्टालियन नवाब अप्रोच, डॉन अप्रोच का बच्चा, बहुत ही प्यारा घोड़ा है वो। तो वो रियाज साहब ने जो है ना वो कासम खान सूरी साहब को, जो कि डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली, तो उनको किया था। बिल्कुल सही। अगर हम सियासी एफिलिएशन की बात करें तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ? पहली तो ख्वाहिश ये है कि जो भी काम करे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करे, और जैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, लेकिन यह है कि अगर एक कोई अच्छा लीडर हो तो उसको फॉलो करना मैं पसंद है, और इमरान खान शायद वो मैसेज डिलीवर करने में कामयाब रहे हैं, और हम पीटीआई को ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। एज ए ओवरसीज़ आपने पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन आपने देखी है, वहाँ किस तरह से आप देखते हैं कि
पाकिस्तानी होने की निस्बत आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से आपको देखा जाता है? देखें, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंट बने थे, तो 2004 से लेके तो 2007 तक उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तो पाकिस्तानियों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिली। और इन बिटवीन जो गलत चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, तो फिर वो हम 3rd 4th क्लास सिटीजन्स हो जाते हैं। लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स जो है ना, वो कंडीशंस बेहतर हो रही हैं, तो हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही काम चलता रहे और इम्प्रूवमेंट्स होती रहें। पहले जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में सिक्योर नहीं थी, लोग कब्ज़ा कर लेते थे, लेकिन अभी जो है वो सिंस 2018 ऐसा नहीं हो रहा, जो कि खुशाइंद है हमारे जैसे बंदों के लिए जो बाहर रह के अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है जी। तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा मोहम्मद फ़याज़ साहब की गुफ्तगू एज ए ओवरसीज़। उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की या पाकिस्तान के प्रेजेंटेशन पर बात की, आपने सुनी। ऑब्वियसली 2018 के बाद जो मुख्तलिफ़ लोगों की ओपिनियन है कि चेंज आया है, तो अल्लाह करे ये चेंज सलामत रहे और अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम भी रखें और रिस्पेक्ट से भी हम कनार करते रहें। साथ ही हम बात करेंगे जी घोड़ों की, और जिस तरह से उन्होंने स्पेशली बात की, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ इस बात से कि घोड़ों की देखभाल के लिए डॉक्टर के साथ साथ एक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, और ये वाकई बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों को हम आजकल इग्नोर कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि हम किसी भी XYZ सर्वेंट को हायर कर लेंगे तो वो मैनेज कर लेगा। तो मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि घोड़े हैं और नवाबी शौक होने के साथ साथ वो डोमिनेशन नेचर के मालिक भी होते हैं, जो हर चीज़ पर कोशिश करते हैं कि हम गलबा पा कर रखें। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो है वो हमारा इंटरव्यू रहा उनके साथ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि एक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है और इस बात को कभी भी आपने निगलेक्ट नहीं करना। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।